આગળ વાત કરીએ ઇન્ડિયામાર્ટ ઇન્ટરેસ્ટિંગ કંપની કે જેના અમુક ન્યૂઝ પણ આવ્યા છે અને રિઝલ્ટ્સ પણ છે. બધું વધુ વાતચીત કરીએ આ બધા પર. આપણી સાથે इंडियामार्टના फाउंडर અને सीईओ दिनेश अग्रवाल जोड़े रहे हैं. दिनेश जी, गुड आफ्टरनून सर. सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका. और नंबर्स इंटरेस्टिंगली हम देख रहे हैं, मूवमेंट काफ़ी अच्छा है, पर थोड़ा सा चैलेंजिंग सिनेरियो था. उसमें से बाहर आने का पूरा पूरा हम प्रयत्न कोशिश कर रहे हैं. तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर, ओवरऑल नंबर्स कैसे देखें और उसके बाद हम डिटेल में आगे चर्चा करते हैं सर. तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, हमारे जी. नंबर शुरू होते हैं कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर से. तो सबसे पहले हमारा जो रेवेन्यू आता है वो कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर में आता है. कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर से वो डेफर्ड रेवेन्यू में जाता है और डेफर्ड रेवेन्यू से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में जाता है. तो अगर आप पिछले साल में देखें तो हमारा कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स म्यूटेड था, लेकिन फिर भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में थोड़ी थोड़ी सी ग्रोथ थी. अब हमारा कलेक्शन फ्रॉम ऑपरेशंस अच्छा है. पिछले क्वार्टर में 24% का कलेक्शन फ्रॉम ऑपरेशंस भी बढ़ा है और डेफर्ड रेवेन्यू भी करीब 25% बढ़ा है. और नंबर ऑफ कस्टमर्स भी हमारे करीब 5800 कस्टमर बढ़े हैं, नेट कस्टमर एडिशन. तो हमें लगता है कि आने वाले समय में हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी धीरे धीरे इम्प्रूव होगा. और जी, साथ में दिनेश जी, जो दूसरा आपका ऑलवेज कंसर्न रहा है वो है मार्जिन्स. आपने ऑलवेज कहा है कि मार्जिन सस्टेनेबल नहीं है. कोविड के ने भी थोड़ा इन्फ्लेट किया थे आपके मार्जिन्स को. अभी आप कैसे लेवल्स देख रहे हैं? आगे जाके ये बार भी देखें तो एक डिक्लाइन हुआ है, और आगे जाके अभी आप कैसे ट्रेंड देख रहे हैं, और भी हम डाउन ट्रेंड देखेंगे मार्जिन्स में? के पिछले 1.5-2 साल से कोई इन्वेस्टमेंट बिजनेस में किया नहीं जा रहा था, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा थी. और जैसा कि जनवरी फरवरी मार्च में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट शुरू भी किया था और उसके बाद वेव 2 आ गई थी. तो इस वजह से कोई जो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो पुराने डेफर्ड रेवेन्यू से फ्लो कर रहा था, उसकी वजह से मार्जिन आपको बहुत ज्यादा दिख रहा था. और जैसा मैंने पहले भी बताया, ये 35 से 40% के बीच में आना चाहिए मार्जिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बेसिस पे. अब एक और बात नई हुई है जो पिछले 6 महीने में अगर आप देखें तो टैलेंट वार काफी हो गई है. प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी में भी, सेल्स एंड ऑपरेशंस में भी, सैलरीज में मार्केट में काफी उछाल आया है और हमको उसके मार्केट के साथ रहना पड़ेगा. तो उसकी वजह से अगर कोई मार्जिन प्रेशर और क्रिएट होता है तो अलग बात है. अदरवाइज जैसा मैं पहले भी गाइड करते आया हूँ कि प्री कोविड हमारा 25 से 30% के बीच में मार्जिन रहता था, और जब हम फाइनली स्टेबलाइज करेंगे तो 35 से 40 के बीच में मार्जिन रहेगा. ओके सर, नंबर्स की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा एक्विजिशंस आपने नए नए जो किए हैं उसके बारे में चर्चा करें. क्योंकि 2 हफ्ते पहले जो इजी ई कॉम में भी आपने हिस्सा खरीदा है, और इसके अलावा जो व्यापार इजी व्यापार है उसमें भी एक नया अधिग्रहण आपने किया है. इनके बारे में बताइए सर, किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, कितना फंड, क्या आपने स्ट्रेटजी यहाँ पर रखी है, ये थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को बताइए. पहले भी देखा हमने, क्योंकि हमें अकाउंटिंग, बिजनेस इनेबलमेंट, इनवॉइसिंग, ई कॉमर्स इनेबलमेंट, इस डायरेक्शन में बहुत सारे नए नए सॉफ्टवेयर बन रहे हैं. और खास करके अब आज की तारीख में जब मोबाइल और इंटरनेट के ऊपर क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, उसी कड़ी में हमने सबसे पहले व्यापार से शुरुआत करी थी 2019 में. और व्यापार में हमने अभी कल एक फॉलो ऑन इन्वेस्टमेंट और किया है वेस्टब्रिज के साथ मिला करके. तो वहां पे हमारी हिस्सेदारी करीब 27% हो गई, जिसमें 62 करोड़ रुपए हमने इन्वेस्ट किया. उसी कड़ी में अगर आप देखें तो इजी ई कॉम, ये जो D2C ई कॉमर्स कंपनीज हैं, उनके लिए वो ई कॉमर्स का सॉफ्टवेयर बनाते हैं. तो चाहे वो ओमनी चैनल का हो, ओमनी चैनल ऑर्डर मैनेजमेंट हो, ओमनी चैनल वेयरहाउस मैनेजमेंट हो, या ओमनी चैनल इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो, और उसके बाद वो ऑर्डर्स को फ्लो करवाते हैं आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, चाहे वो टैली हो, बिजी हो, मार्ग हो, इंट्यूट हो. उस टाइप के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में उनका कनेक्टर बना हुआ है, ताकि आप ई कॉमर्स साइट से जब आप ऑर्डर दें तो आपकी इनवाइस और अकाउंटिंग एंट्रीज ऑटोमेटिकली बन जाए. फिर तीसरा जो अभी हमने कल 100% एक्विजिशन किया है, वो बिजी इन्फोटेक का किया है. बिजी इन्फोटेक अगर आप देखें तो जैसे व्यापार एक माइक्रो और स्मॉल बिजनेस के लिए मोबाइल का और सेल्फ यूज का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वैसे ही टैली से थोड़ा ऊपर हट करके अगर आप देखें तो एक
डेस्कटॉप बेस्ड, विंडोज बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बिजी ने 25 सालों में एक अच्छी पहचान बनाई है अपनी, और उनके करीब 2 लाख के आसपास कस्टमर हैं और करीब 41 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है। तो उसको हमने पूरा 500 करोड़ रुपए में एक्विजिशन का एग्रीमेंट साइन किया है। उसके अलावा एक हमारा छोटा इन्वेस्टमेंट और भी हुआ है जो हमने सेकेंडरी परचेज किया था M1 एक्सचेंज में। M1 एक्सचेंज एक ट्रेड डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म है जो RBI की तरफ से लाइसेंस 3 प्लेटफॉर्म है उनमें से, और उसके अंदर हमने 7.7 करोड़ की 7.7% की हिस्सेदारी खरीदी है। तो धीरे धीरे करके हम इंडिया मार्ट से जो रिलेटेड एरियाज हैं जहाँ पे हमारे SMEs को जरूरत पड़ती है, उन्हीं एरियाज में हम लोग इन्वेस्टमेंट और आगे कर रहे हैं। लेकिन सर अभी आगे जाके कैसा आपको बिजनेस ट्रेंड दिख रहा है, क्योंकि हमने देखा कि इंक्वायरीज में भी थोड़ा ड्रॉप आया है ये क्वार्टर में। आगे जाके आप कैसा ट्रेंड देख रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि ट्रेंड स्टेबल रहेगा। वो आपको इस वजह से भी शायद दिख रहा हो क्योंकि जब वेव 2 आई थी तो वेव 2 की वजह से बहुत सारी कंज्यूमर इंक्वायरीज मेडिकल को लेकर के आई थी, जो मेडिकल की इंक्वायरीज थोड़ी कम हो गई हैं, और वो अच्छी बात है। लेकिन अदरवाइज बाकी सारे सेक्टर में इंक्वायरी बराबर से रहेगी। और ये हमने पहले भी गाइड किया था कि हमारा जो डेली यूनिक बिजनेस इंक्वायरीज हैं वो देखनी चाहिए। जो टोटल इंक्वायरीज हैं उसको हमने एल्गोरिथम में कुछ चेंजेस कर रहे हैं क्योंकि अब हमारे पास और डेटा अवेलेबल है और हम और रेलेवेंट मैच मेकिंग कर पाते हैं, इसलिए वहां पे थोड़ी गिरावट आनी स्वाभाविक थी।